एक किसान था जिसके पास तकरीबन 25 मुर्गियां और एक बूढ़ा मुर्गा था। किसान को लगा कि अब मुर्गा बूढ़ा हो गया है और वो अकेला इन मुर्गियों के लिए काफी नहीं है, तो उसने एक नया मुर्गा खरीद लिया। बूढ़ा मुर्गा नए मुर्गे से बोला, आओ तुम्हारा स्वागत है, हम मिलकर काम करेंगे। नया मुर्गा बोला, मिलकर क्या मतलब? जहाँ तक मैं समझता हूँ तुम बूढ़े हो चुके हो और तुम्हें अब रिटायर हो जाना चाहिए। बूढ़ा मुर्गा बोला, यह 25 मुर्गियाँ है, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता? नया मुर्गा बोला, नहीं बिल्कुल नहीं, यह सारी मेरी है। बूढ़ा मुर्गा बोला, ठीक है, तुम्हें मुझसे मुकाबला करना होगा और अगर मैं जीत गया तो तुम्हें मुझे एक मुर्गी देनी होगी और अगर मैं हार गया तो यह सारी मुर्गियाँ तुम्हारी। नया मुर्गा बोला, कैसा मुकाबला? बूढ़ा मुर्गा बोला, 50 मीटर की दौड़ यहाँ से उस पेड़ तक, क्योंकि मैं थोड़ा उम्र दराज हूँ इसलिए उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझे 10 मीटर आगे से दौड़ शुरू करने दोगे। नया मुर्गा बोला, मुझे मंजूर है, हम कल सुबह मुकाबला शुरू करेंगे। अगले दिन सुबह नए मुर्गे ने बूढ़े मुर्गे को 10 मीटर आगे से दौड़ शुरू करने दी। जब बूढ़ा मुर्गा 10 मीटर आगे पहुंच गया तो नया मुर्गा झट से उसके पीछे भागने लगा। अचानक एक गोली की आवाज आई। इससे पहले कि नया मुर्गा बूढ़े मुर्गे को पछाड़ता, किसान ने उसे मार दिया और बोला, यह 5वां मुर्गा था जिसे मैं लेकर आया और यह भी साला बाकी मुर्गों की तरह समलैंगिक निकला। भक्त बोला, बाबा यह लीजिए मेरी शादी का कार्ड, मेरी शादी तय हो गई है। बाबा बोला, बहुत अच्छा बेटा। भक्त बोला, बाबा मुझे एक सवाल पूछना है आपसे। बाबा बोला, हाँ बेटा पूछो। भक्त बोला, बाबा मैं कैसे पता करूं कि मेरी बीबी वर्जिन है या नहीं? बाबा बोला, बहुत ही आसान है बेटा, सुहाग रात को तू अपनी एक गोटी पर लाल रंग और दूसरी गोटी पर नीला रंग लगा कर जाना। भक्त बोला, बाबा उससे क्या होगा? बाबा बोला, अगर तेरी बीबी ने उनको देखकर कहा, वाह ऐसी रंग बिरंगी गोटियां तो पहले कभी नहीं देखी, तो बस तुम समझ जाना। एक बार एक कंपनी के मैनेजर ने निजी सचिव रखने के लिए इंटरव्यू रखे तो उसने 4 लड़कियों से एक सवाल पूछा। मैनेजर बोला, एक सामान्य महिला के 2 मुंह होते हैं, तो आप बताइए कि दोनों मुंहों में क्या फर्क है? पहली महिला बोली, जी मैं एक मुंह से बोल सकती हूँ और दूसरे से नहीं। मैनेजर बोला, गलत जवाब। दूसरी महिला बोली, जी मेरा एक मुंह लंबवत है और दूसरा मुंह आकाशवृत्त है। मैनेजर बोला, गलत जवाब। तीसरी महिला बोली, जी मेरे एक मुंह पर बाल है दूसरे पर नहीं। मैनेजर बोला, गलत जवाब। सारी महिलाओं के जवाब सुनकर अंत वाली महिला बोली, जी दरअसल एक मुंह मेरे इस्तेमाल के लिए है और दूसरा मेरे बॉस के इस्तेमाल के लिए है। मैनेजर बोला, सही जवाब, कल से नौकरी पर आ जाओ। एक बार पप्पू एक लड़की के घर के चक्कर लगा रहा होता है कि तभी लड़की अपने घर से बाहर निकलकर आ जाती है। यह देख पप्पू से कहता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? लड़की बोली, नहीं। पप्पू बोला, पर क्यों? लड़की बोली, क्योंकि मैंने सोचा है कि मैं एक शायर से ही शादी करूंगी। यह सुन पप्पू जवाब देता है, अरे तो मैं भी तो शायर ही हूँ। लड़की बोली, मैं कैसे मान लूं? अगर तुम सच में शायर हो तो कुछ सुनाओ। पप्पू बोला, इतनी हिम्मत करके आया हूँ तेरे दर, आ करीब आ मेरी जिंदगी सुधार दे। इतनी हिम्मत करके आया हूँ तेरे दर, आ करीब आ मेरी जिंदगी सुधार दे। सामान नहीं देनी तो कोई बात नहीं, सामान नहीं देनी तो कोई बात नहीं, कम से कम एक मुट्ठी मार दे। पप्पू की शायरी सुनकर लड़की का पारा 7वें आसान पर पहुंच जाता है, पर फिर भी वह कहती है, तुम्हारी शायरी सुनकर मेरा भी मन कर रहा है कि
कि मैं तुम्हारे प्रस्ताव का जवाब शायराना अंदाज में ही दूं। पप्पू बोला हाँ हाँ क्यों नहीं। लड़की बोलती है तू मेरी गली से गुजरा तो तुझे चौबारा नजर आया, तू मेरी गली से गुजरा तो तुझे चौबारा नजर आया, पिछुआड़ा फाड़ दूंगी हरामखोर कि जो दोबारा नजर आया। अब लड़का बेहोश। एक बार एक गांव में एक परिवार में 3 लोग रहते थे, बाप और उसके 2 बेटे। उनके पास एक भैंस थी। जिंदगी मजे में चल रही थी कि अचानक एक दिन उनकी भैंस मर गई। सारा परिवार उदास हो गया। एक रात को बाप दुख से रो रहा था। रोते रोते वो घर के कुएं के पास पहुंचा। कुएं से एक परी निकली और उसने पूछा क्यों रो रहे हो। बूढ़े ने कहा मेरी भैंस मर गई है, मुझे उसका दुख है। परी बोली मैं तुम्हारी भैंस को जिंदा कर दूंगी लेकिन एक शर्त है। बुढ़ा बोला क्या शर्त है। परी बोली तुम्हें मुझे 5 बार संतुष्ट करना पड़ेगा। बुढ़ा मान गया और उसने परी को संतुष्ट करना शुरू कर दिया। 1 बार 2 बार तीसरी बार, पर चौथी बार बुढ़ा मर गया। सुबह सबको पता चला तो दोनों भाई बड़ी दुखी हुए। अगली रात को बड़ा भाई रोता रोता कुएं के पास आ गया। फिर परी आई और पूछा क्यों रो रहे हो। बड़े भाई ने कहा पहले हमारी भैंस मर गई और अब बाप भी मर गया। परी ने कहा दोनों जिंदा हो सकते हैं लेकिन मेरी एक शर्त है। बड़े भाई ने पूछा क्या शर्त है। परी ने कहा तुम्हें मुझे 10 बार संतुष्ट करना पड़ेगा। शर्त सुनकर बड़ा भाई भी मान गया। 1 बार 5 बार 8वीं बार वो भी मर गया। सुबह जब छोटे भाई को पता लगा उसे बड़ा दुख हुआ। रात को वो भी रोता रोता उसी कुएं के पास आ गया। फिर परी आ गई। उसने उससे भी रोने का कारण पूछा। छोटे भाई ने कहा पहले हमारी भैंस मर गई, फिर बाप मर गया और अब भाई भी मर गया, इसलिए रो रहा हूँ। परी ने कहा सब जिंदा हो सकते हैं लेकिन मेरी एक शर्त है। छोटे भाई ने शर्त पूछी तो परी ने अपनी शर्त बताई कि अगर तुम मुझे 20 बार संतुष्ट कर सको तो सब जिंदा हो जाएंगे। छोटा भाई मान गया और वो शुरू हो गया। 1 बार 5 बार 10 बार 15 बार 20 बार 25 बार 30 बार और 40वें बार परी मर गई। पर उसके वायदे के मुताबिक सब जिंदा हो गए। सब हैरान थे कि परी कैसे मर गई। बड़े भाई ने छोटे भाई से पूछा परी मरी तो मरी कैसे। छोटे भाई ने जवाब दिया जब भैंस मर सकती है तो परी क्या चीज थी। मस्त जोक मारा रे, या हंस रे हलकट हंस। दिल्ली के एक मोहल्ले में एक बच्चा अपने घर में हमेशा नंगा घुमा करता था। घर में कोई भी आता बच्चा नंगा ही मिलता और उसकी माँ को ताने सुनना पड़ता। इस आदत से परेशान होकर उसकी माँ ने एक उपाय सोचा। उसने अपने बच्चे से कहा बेटा जब भी कोई घर में आएगा तो मैं चिल्ला दिया करूँगी दिल्ली बंद और तुम हाफ पैंट पहनकर बाहर आ जाया करो। बेटे ने हाँ में सिर हिला दिया। एक दिन उस बच्चे की मौसी उसके घर आई। माँ ने आवाज लगाई बेटा दिल्ली बंद। बच्चा हाफ पैंट पहनकर बाहर आ गया और आते ही बोला मौसी आप यहाँ किस लिए आए हो। मौसी बोली बेटा मैं दिल्ली देखने आई हूँ। बच्चा बोला ये लो वो तो अभी मम्मी ने बंद करवा दी और उसने अपना हाफ पैंट उतार दिया। मौसी शर्म से हंसते हुए बेटा मैं यह वाली दिल्ली नहीं बड़ी वाली दिल्ली देखने आई हूँ। बच्चा तुरंत बोला कोई बात नहीं मौसी मैं अभी पापा को बुलाता हूँ। एक वकील की एक लड़की से शादी हुई जो पहले 10 पतियों को तलाक दे चुकी थी। सुहाग रात पर लड़की अपने वकील पति से बोली प्लीज जरा आराम से करना मैं अभी तक कुंवारी हूँ। वकील बोला क्या यह कैसे हो सकता है तुम्हारी तो इससे पहले 10 शादियाँ हो चुकी है फिर तुम कुंवारी कैसे हो सकती हो। लड़की बोली वो ऐसे कि मेरा जो सबसे पहला पति था वो सेल्स में था
जो सिर्फ यह कहता रहता था कि यह बहुत बढ़िया रहेगा, लाजवाब होगा, पर असल में कुछ करता नहीं था। मेरा दूसरा पति सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, जिसे यही नहीं पता था कि करना क्या है। वो सिर्फ यही कहता था कि मैं इस पर रिसर्च करता हूँ और फिर आता हूँ। मेरा तीसरा पति सुपरवाइजर था। वो हमेशा यही कहता रहता था कि सब कुछ ठीक है, पर हमेशा कुछ नया करने की सिर्फ सोचता रहता था। मेरा चौथा पति टेली मार्केटिंग में था, जिसे यह तो पता था कि उसका प्रोडक्ट तो अच्छा है, पर वो कब डिलीवर होगा यह नहीं पता। मेरा पांचवा पति इंजीनियर था, जिसे बुनियादी चीजें पता थी, पर वो नए डिजाइन के साथ आना चाहता था। मेरा छठा पति फाइनेंस और एडमिन डिपार्टमेंट में था, जिसे पता तो सब था, लेकिन यह नहीं पता था कि यह काम उसका है या किसी और का। मेरा सातवां पति मार्केटिंग में था, जिसे अपने प्रोडक्ट की जानकारी तो थी, बस उसे पेश नहीं करने आता था। मेरा आठवां पति मनोचिकित्सक था, जो हमेशा बातें ही करता था। मेरा नौवां पति गाइनोलॉजिस्ट था, जो सिर्फ देखता ही रहता था। मेरा 10वां पति पुरातन विभाग में था, जो देखकर यही कहता था कि इसे संभाल कर रखना है। वकील ने सारी बात सुनी और बोला, बहुत अच्छा, पर तुमने मुझसे आराम से करने के लिए क्यों कहा? लड़की बोली, वो इसलिए क्योंकि मुझे पता है कि आज मैं सचमुच बचने वाली नहीं हूँ, क्योंकि तुम एक वकील हो और वकीलों से कोई नहीं बच सकता।